नाज़रीन, आज की ये वीडियो एक ख़ूबसूरत और ज़बरदस्त डीपी फ्रेम डिज़ाइन लेकर मैं हासिल हुआ हूँ। कई दोस्तों ने लगातार मुसलसल फरमाइशें की कि आप इस डिज़ाइन के ऊपर कोई वीडियो बनाएं, तो उन दोस्तों की फरमाइश पर आज का ये वीडियो मैं लेकर इस डिज़ाइन के ऊपर लेकर हाजिर हूँ। तो आज ये डिज़ाइन में पिक्सल लैब के अंदर हम बनाना सीखते हैं कि किस तरीके से इस खूबसूरत डिज़ाइन को बनाया जाता है। नाज़रीन, सबसे पहले आप ध्यान दें कि इस डिज़ाइन के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ शेप्स का इस्तेमाल हुआ। शेप्स के ज़रिए ही ये डिज़ाइन तैयार किया गया है। तो आप ध्यान दें कि इसके ऊपर शेप्स के अलावा और कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बाकी इसके ऊपर जो और कुछ डिज़ाइन सितारे वगैरह लगेंगे वो अलग है, लेकिन ये डिज़ाइन सिर्फ शेप्स के ज़रिए ही बनाया गया है। तो चलिए इस डिज़ाइन को हम सीखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ। डिफ़ॉल्ट करने के बाद यहाँ से इस डिलीट वाले ऑप्शन के ज़रिए से मैं इस तहरीर को मैंने डिलीट कर दिया है। डिलीट करने के बाद अब हमें यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें शेप्स में आ जाना है और यहाँ से एक गोल शेप लेनी है सर्कल वाली, इस तरीके से। उसके बाद नीचे आकर मैं इसका कलर कर देता हूँ यहाँ से ब्लैक यानी काला। उसके बाद यहाँ से पकड़कर मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। इतना बड़ा कर लें जितना बड़ा आपको डीपी बनानी है, उसके फ्रेम बनाने हैं। इतना बड़ा करने के बाद यहाँ से मैं इस गार्ड को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से यू को दबाकर मैं इसे सेंटर कर लिया है। सेंटर करने के बाद अब मैं यहाँ से ओके करके बाहर आ जाता हूँ। बाहर आने के बाद यहाँ लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं इस शेप्स को मैं यहाँ से लॉक कर दिया ताकि ये इधर उधर हिल डुल के ख़राब ना हो। अब इतना करने के बाद फिर से मैं शेप्स में जाता हूँ। शेप्स में जाने के बाद अब मैं यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं ये वाली शेप लेने वाला हूँ। ये वाली शेप मैंने लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली शेप है, ये वाली शेप है। तो इसको मैंने लिया। इसको लेने के बाद मैं इसकी जो चौड़ाई है इसको कम कर देता हूँ इस तरीके से, और इसकी लंबाई भी थोड़ी सी कम कर देता हूँ मैं यहाँ से। जी हाँ, तो इतना करने के बाद इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर सेट करने के बाद इसको मैं यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद फिर से मैं शेप से मैं जाता हूँ और यहाँ से कुछ इस तरीके से एक पट्टी वाली शेप ले लेनी है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, इस वाले शेप से थोड़ा सा बड़ा रखना है आपको। तो मैं इतना बड़ा कर लेता हूँ। इतना बड़ा करने के बाद इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद फिर से मैं शेप से मैं जाता हूँ। यहाँ से क्लिक करके मैं ये वाली शेप फिर से ले लेता हूँ और इसकी जो चौड़ाई है कम कर देता हूँ और लंबाई बढ़ाकर मैं इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने इसे यहाँ से ओके करके यहाँ पर मैंने इन तीनों शेप को सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब इन तीनों को मैं एक साथ जोड़ देता हूँ, क्योंकि इसकी एक कॉपी और चाहिए मुझे नीचे लगाने के लिए। तो मैं इसी की एक कॉपी कर लूँगा तो सेम साइज़ में आ जाएगा। तो कॉपी के लिए मैं यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद इन तीनों पे, ऊपर वाले तीनों पे टिक मार के मैं यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से मैं ओके कर दूँगा। जब मैं ओके कर दूँगा तो ये तीनों एक साथ जुड़ जाएगा। अब जुड़ने के बाद अब मैं इसकी एक कॉपी लेने वाला हूँ। तो ये कॉपी वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप एक कॉपी ले लें। कॉपी लेने के बाद इसको नीचे लाकर इस तरीके से घुमाकर आप इसे यहाँ नीचे सेट कर लें। इस तरीके से अच्छे अंदाज में सेट कर लें। सेट करने के बाद इन दोनों को आप यहाँ से लॉक कर दें। लॉक करने का सेम तरीका है। उसके बाद यहाँ से फिर से शेप से में आ जाए। शेप से में आने के बाद यहाँ से आप एक शेप ले लें कुछ इस तरीके की, ये वाली शेप ले लें। उसके बाद इसको आप इस तरीके से बढ़ा दें। तो मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ, इतना बढ़ा दिया हूँ। इतना बढ़ाने के बाद यहाँ सेंटर में मैंने इसको सेट कर लिया। सेट करने के बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इससे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद फिर से शेप से मैं जाता हूँ। फिर से यहाँ पर क्लिक करके मैं ये वाली शेप ले लेता हूँ और उसको लेने के बाद यहाँ से ओके करके मैं इसको इस तरीके से घुमाकर इसको छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। यहाँ पर सेट कर लें। यहाँ पर सेट करने के बाद इसी की कॉपी ले लें। कॉपी लेने के बाद यहाँ से पकड़कर आप इस तरह से इसको घुमाकर यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर लगाने के बाद अब देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन तैयार हुआ। अब इन पर भी मैं लॉक लगा देता हूँ। लॉक लगाने के बाद अब फिर से मैं शेप से मैं जाकर एक यहाँ से मैं गोल वाली शेप ले लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करके मैं ये सर्कल वाली शेप लेकर इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ अच्छे से। इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं इसको बीच में सेंटर में सेट कर लिया। सेट करने के बाद यहाँ से ओके करके मैं इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ और नीचे वाले को मैं यहाँ से लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद फिर से मैं एडिट में आ जाता हूँ। ये एडिट वाला ऑप्शन है, इस पर आने के बाद मैं इसकी ओपेसिटी को ख़त्म कर देता हूँ और नीचे आकर इसके स्ट्रोक को मैं थोड़ा सा बढ़ाकर इसको कर देता हूँ। मैं 13 कर दिया हूँ। 13 करने के बाद इसका स्ट्रोक का कलर
ब्लैक ही रहने देना। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको सेट कर लिया। उसके बाद यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब मैं इसे भी लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद अब बारी है इसके ऊपर लंबी लाइन यानी पट्टी लगाने के लिए। तो उसके लिए फिर से मैं शेप से में जाऊँगा। शेप से में जाने के बाद इस तरीके से एक पट्टी बना लूँगा और इसको मैं यहाँ से लंबा कर लूँगा फुल इसके बराबर। उसके बाद नीचे आकर इसका कलर मैं कर दूँगा यहाँ से ब्लैक यानी काला। इसकी पट्टी की चौड़ाई और मैं कम कर लेता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा पतला रखेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो इसको इतना कर लिया। इतना करने के बाद इसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद ओके कर दिया। तो इस तरीके से हमें यहाँ तक पट्टी भर देनी है पूरे यहाँ पर इस जगह पर। तो चलिए मैं इसको यहाँ से कॉपी कर करके इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, भर देता हूँ पहले। तो इस तरीके से कॉपी करें और इसको आप यहाँ से इस तरीके से जोड़ते जाएँ। तो मैं यहाँ से इसको सेट कर लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने ये इतने लाइन यहाँ पर लगा दिया है। लगाने के बाद अब मैं सभी पर ताला लगा देता हूँ। तो लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सभी पर ताला लगा देता हूँ ताकि ये इधर उधर मूव होकर ख़राब ना हो। इतना ताला लगा दिया। ताला लगाने के बाद अब मैं एक शेप और लेता हूँ। यहाँ शेप से मैं जाकर ये गोल वाली शेप ले लेता हूँ। इसको लेने के बाद इसको मैं यहाँ से जो है इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। इस तरीके से छोटा करने के बाद अब मैं यहाँ से इस तरफ से पकड़कर बढ़ा देता हूँ। ऊपर से नहीं बढ़ाना बल्कि ये किनारे से पकड़कर इसको बढ़ा देना है इस तरीके से। तो मैंने इतना कर दिया। इतना करने के बाद अब आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं। आप वीडियो को फुल स्क्रीन करके देखें ताकि ज़्यादा समझ में आए। तो इतना करने के बाद मैं यहाँ पर इसे कर देता हूँ ओके करके। मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद फिर से मैं शेप से मैं जाता हूँ और यहाँ से एक गोल शेप ले लेता हूँ इस तरीके से। नीचे आकर इसकी ओपेसिटी ख़त्म कर देता हूँ और नीचे आकर इसके स्ट्रोक को मैं यहाँ से कर देता हूँ 44 और यहाँ से इसका कलर मैं कर देता हूँ सफ़ेद। सफ़ेद करने के बाद इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से बड़ा कर लिया हूँ मैं और थोड़ा सा इसकी चौड़ाई जो मैं और बढ़ा लेता हूँ यानी स्ट्रोक के। तो स्ट्रोक की चौड़ाई को और बढ़ा लिया मैं यहाँ से। इसको फुल कर देता हूँ। फुल करने के बाद इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लें इस तरीके से। जी हाँ। तो यहाँ देखिए मैंने इसको किस तरीके से सेट किया यानी ये जो पट्टी है ना इसके किनारे इसको मैंने बिल्कुल ढांक दिया इस शेप्स के ज़रिए। तो आप इसके ध्यान रहे कि इस तरीके से आपको ढांक देना है। ढांकने के बाद अब यहाँ से ओके कर दें। यहाँ सेंटर है। उसके बाद सेंटर करने के बाद अब आपको ऊपर की सारी पट्टियों को जोड़ना है। तो उसके लिए क्या करना है, या लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से देखिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सभी पर टिक मार देना। कहाँ तक टिक मारना आप ध्यान से देखें, मैं कहाँ तक टिक मार रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर टिक मारने के बाद ये जो मैंने ये स्ट्रोक वाली जो शेप लिया था यहाँ तक आपको टिक मारना है। ध्यान से देखें आप यहाँ पर कि इतने तक टिक मार के इतने ही कोई जोड़ना है। तो यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ से ओके करने के बाद अब देखिए ये एक साथ जुड़ गया। जुड़ने के बाद अब मैं यहाँ से आ जाता हूँ इरेज कलर में और मैं इस तरीके से इसको इरेज कर लिया। ओके कर दिया और यहाँ से फुल कर दिया। ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसको कि ये इतना इरेज हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं ये बीच वाली जो फ्रेम थी वो यहाँ पर बनकर तैयार है। अब इतना तैयार होने के बाद अब आप इन सभी को जोड़ दें। तो चलिए मैं यहाँ से फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद इन सभी को टिक मार के मैं यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से ओके करके मैं जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब मैं इरेज कलर में आकर अब मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो देखिए आप कुछ इस तरीके से ये खूबसूरत फ्रेम, ज़बरदस्त फ्रेम बनकर तैयार है। तो इस तरीके से आप खूबसूरत फ्रेम बना सकते हैं। अब रही बात कि यहाँ पर कुछ डिज़ाइनें लगाने के लिए यहाँ जगह पर, तो चलिए मैं उसे भी लगाकर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं इसे पहले सेंटर करके इसे लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद अब मैं यहाँ पर सबसे पहले उसके अंदर आप उस डिब्बी के अंदर देखेंगे कि वहाँ चांद और तारे हैं। तो चांद तो हमें कीबोर्ड में नहीं है लेकिन तारे ज़रूर है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक चांद बना लेता हूँ। तो यहाँ से शेप से आकर इसको गोल शेप ले लेता हूँ और उसके बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर देता हूँ ब्लैक। ब्लैक करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके इसको सेंटर में कर दिया। सेंटर में करने के बाद इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ। ये कॉपी वाला ऑप्शन है। उसके बाद इसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ से सफ़ेद। यहाँ से सफ़ेद करने के बाद अब मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा करके। देखिए कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको सेट कर दिया है। यहाँ पर आप इसके किनारे पे नज़र रखें। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ इसके किनारे पे नज़र रखें। तो कुछ इस तरीके से मैंने सेट कर दिया। इसके बाद इन शेप को यानी जोड़ देना है, ऊपर वाले दोनों शेप को। तो मैं जोड़ देता हूँ। जोड़ने के बाद अब मैं आ जाता हूँ इरेज कलर में।
तो यहाँ इरेज कलर का ऑप्शन है और यहाँ से इनेबल करके मैंने वाइट कलर को इरेज कर दिया। तो देखिए ये चांद बनकर तैयार है। अब मैं इसे एक बार के लिए सेंटर कर देता हूँ। सेंटर करने के बाद अब मैं यहाँ पर सितारे लेकर आता हूँ। तो सितारे मेरे पास पहले से बने हुए हैं, तो मैं यहाँ से ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करके टेक्स्ट में आकर एडिट में आकर मैं यहाँ सितारे ले लेता हूँ। तो ये कीबोर्ड के अंदर मौजूद है, स्पेशल कीबोर्ड है, इसके मुतालिक भी वीडियो बना रखी है। तो ये देखिए सितारे हैं, इनको मैंने ले लिया। लेने के बाद इसका जो साइज़ है मैं बढ़ा देता हूँ। यहाँ से इतना साइज़ बढ़ा दिया है और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। इतना बढ़ाने के बाद इसका कलर भी कर देता हूँ मैं यहाँ से ब्लैक, ताकि सेटिंग करने में आसानी हो। जी हाँ, इतना कर दिया और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं, इतना कर दिया। उसके बाद इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, सितारे को और चाँद को। तो इस तरीके से जोड़ दें। जोड़ने के बाद अब आप इसको छोटा करके इसको यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको अच्छे से सेट कर लेता हूँ। अब वीडियो को ध्यान से देखना होगा, तभी आप इस डिज़ाइन को समझ पाएंगे। तो इतना लगाने के बाद इसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद इसे मैं लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और थी, तो मैं वो चीज़ों को भी लेकर आता हूँ। तो इन चीज़ों को मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ, थोड़ा सा छोटा करके इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक, और इसको पोजीशन वाले ऑप्शन के जरिए कम करके मैं यहाँ पर इसको सेट कर लेता हूँ इस तरीके से। इस तरीके से मैं इसको सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब आसान तरीका इधर लाने के लिए कि मैं इन दोनों को जोड़कर इसकी एक कॉपी ले लूँगा। तो दोनों को जोड़ देता हूँ। यहाँ से जोड़ने का सेम तरीका है। तो जोड़ने के बाद अब मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इसको मैं उठाकर यहाँ ले आता हूँ। यहाँ लाने के बाद अब यहाँ एक ऑप्शन है 3D रोटेट, और यहाँ वाई वाले पोजीशन के ज़रिए आप इसको रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से, और इसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है सेट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर भी ये चीज़ें लगा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर लगा कर दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक डिज़ाइन है, तो वो डिज़ाइन की PNG मेरे पास मौजूद है। तो इसको भी मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको इस तरीके से घुमा कर और इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर सेट करने के बाद इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ और इसको इधर घुमा देता हूँ। इधर घुमाने के बाद इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद इसकी एक कॉपी और ले लेता हूँ, और नीचे भी ये है, तो इसको थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद इन सभी पर मैं ताला लॉक कर देता हूँ। ताला लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर कलमा शरीफ और बिस्मिल्लाह शरीफ लाने के लिए। तो हर डिब्बी के अंदर मैं बताता हूँ। तो चलिए मैं जल्दी से ले आता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये सारा सेटिंग कर लिया है, और इन सभी पर मैं लॉक लगा देता हूँ। लॉक लगाने के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा आप नज़र दौड़ाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है। तो इसको साफ़ करने के लिए मैं पहले इस वाले फ्रेम को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ इरेज़र वाले ऑप्शन पे आके मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से जूम वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप इसको 2 उंगलियों के सहारे बड़ा कर लें, जितना बड़ा करना चाहे। उसके बाद इस पर क्लिक करें। उसके बाद इसके ज़रिए और इस वाले ऑप्शन को थोड़ा सा बढ़ा दें। उसके बाद इसके ज़रिए आप इसको इरेज़ कर लें। इसको ये जो बढ़ गया थोड़ा सा, तो मैं इसको इरेज़ कर लेता हूँ अच्छे से। जैसे जूम वाला ऑप्शन पे क्लिक करें और इस किनारे पे आ जाए, इस पर क्लिक करके आप इधर वाले को भी कटिंग कर ले। आराम से कीजिएगा, ख़राब नहीं होगा। अगर आप जल्दी में करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, सारी मेहनत आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ से इरेज कर लिया। उसके बाद ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि वो सारा चीज़ यहाँ से ख़त्म हो गया, यहाँ से भी चारों कोने में। ओके करके अब देखिए कुछ इस तरीके से ये फ्रेम बनकर तैयार है। अब आप यहाँ नाम मुतहरिफ़ुल ख़त से नाम लिख लें, यहाँ पर नाम ले आए। यहाँ पर जो चीज़ भी लिखना हो आप यहाँ से लिखकर इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने का सेम तरीका जिस तरह और DP आप बनाते हैं। तो नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि ये डिज़ाइन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में फिर भी ना आए, कुछ सवाल भी हो, तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।